हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 ट्रायम्फ के बारे में, जो रशिया ने बनाया है और इंडिया में भी इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। आजकल इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही है, जिसमें S-400 ने बहुत ही अच्छा काम किया है और सारे इंटरसेप्ट किए हैं मिसाइलों को। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, मिसाइल कैसे लोड होता है, कैसे लॉन्च होता है और टारगेट को कैसे ढूंढता है, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, S-400 एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका काम है स्काई में दुश्मन को एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स और इवन बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना। ये एक मोबाइल सिस्टम है, मतलब इसको ट्रक्स पे लोड करके यहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें एडवांस रडार, कमांड सेंटर्स और डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल होते हैं जो अलग अलग थ्रेट्स को हैंडल कर सकते हैं। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि एक बार में 36 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 72 मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। इंडिया में इसको सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसके पूरे मैकेनिज्म, लोडिंग से लेकर लॉन्चिंग तक के बारे में। तो गाइस, पहले समझ लेते हैं S-400 के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। ये सिस्टम एक टीम जैसा काम करता है जिसमें हर इक्विपमेंट का रोल होता है। ये रहे इसके मेन पार्ट्स। जैसे पहला है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, 55K6E। ये S-400 का दिमाग है। इसमें एक बड़ा कंप्यूटर सिस्टम होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, टारगेट डिटेक्शन से लेकर मिसाइल लॉन्च तक। ये URAL 532301 ट्रक माउंटेड होता है जो इसको मोबाइल बनाता है। बात करें हम रडार्स की, S-400 में तीन टाइप्स के रडार होते हैं। इसमें पहला है 91N6E पेनोरमिक रडार। ये लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार होता है जो 600 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ये दुश्मन के प्लेन्स या मिसाइल को पहचानता है। दूसरा इसमें है 92N6E मल्टी फंक्शन रडार। ये फायर कंट्रोल रडार है जो मिसाइल्स को गाइड करता है टारगेट तक। इसके रेंज 340 किलोमीटर्स है और एक बार में ये करीबन 20 टारगेट ट्रैक कर सकता है। तीसरा आता है हमारा 96L6E हाई एल्टीट्यूड रडार। ये लो फ्लाइंग टारगेट्स या टेरेन मास्किंग ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता है, जैसे क्रूज मिसाइल जो ज़मीन के करीब उड़ते हैं। अब बात करते हैं हम लॉन्चर्स की, जिससे ये लॉन्च होता है। ये वो व्हीकल होते हैं जो मिसाइल्स को कैरी करते हैं। हर लॉन्चर में 4 कैनिस्टर्स होते हैं। एक कैनिस्टर में 1 से 3 मिसाइल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मिसाइल टाइप्स। बात करें हम मिसाइल्स की, तो S-400 में 4 टाइप्स के मिसाइल होते हैं। इसमें पहला है 40N6E, 400 किलोमीटर रेंज तक लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए। इसमें दूसरा है 48N6TM, 250 किलोमीटर रेंज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। तीसरा आता है हमारा NM6E/E2, 40 to 120 किलोमीटर रेंज के लिए, फास्ट मूविंग या लो फ्लाइंग टारगेट्स के लिए ये कैपेबल रहता है। और आखिरी आता है हमारा 77N6, अंडर डेवलपमेंट है ये भी। ये हिट टू किल टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है, स्पेसिफिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है। सपोर्ट व्हीकल्स की बात करें तो इनमें पावर जनरेटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और मिसाइल रिलोड व्हीकल शामिल होते हैं। ये सब इक्विपमेंट मिलके S-400 को एक अनबीटेबल एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। चलो मिसाइल को लॉन्चर में लोड करने का प्रोसेस समझते हैं। ये एक हाई टेक और केयरफुल प्रोसेस होता है। मिसाइल स्टोरेज पहला आता है। मिसाइल स्टोरेज, मिसाइल्स को पहले कैनिस्टर में स्टोर किया जाता है। ये कैनिस्टर सील्ड होते हैं ताकि मिसाइल सेफ रहें। हर कैनिस्टर को स्पेसिफिकली डिज़ाइन रिलोड व्हीकल पे रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट टू लॉन्चर्स, रिलोड व्हीकल कैनिस्टर को लॉन्चर व्हीकल 5P85TE2 तक ले जाता है। लॉन्चर एक ट्रेलर होता है जिसमें 4 साइलोज या ट्यूब्स होते हैं। एक क्रेन या हाइड्रोलिक सिस्टम से कैनिस्टर को उठाकर लॉन्चर के साइलो में फिट किया जाता है। तीसरा आता है हमारा कोल्ड लॉन्च प्रिपरेशन। S-400 कोल्ड लॉन्च सिस्टम यूज़ करता है, मतलब मिसाइल्स को पहले गैस प्रेशर से ट्यूब से बाहर निकाला जाता है, फिर उसके रॉकेट मोटर इग्नाइट होते हैं। इसके लिए कैनिस्टर में गैस जनरेटर होता है जो मिसाइल्स को 30 मीटर ऊपर तक शूट करता है।
सिस्टम चेक की बात करें तो लोडिंग के बाद कमांड सेंटर से एक डायग्नोस्टिक चेक होता है। ये कंफर्म करता है कि मिसाइल कैनिस्टर और लॉन्चर सब रेडी है लॉन्च के लिए। ये प्रोसेस फास्ट और ऑटोमेटेड होता है ताकि वॉर टाइम में जल्दी एक्शन लिया जा सके। तभी आपने देखा होगा कि एक साथ में मल्टीपल टारगेट हिट्स किए हैं S-400 ने और एक अपना बेहतरीन काम दिखाया है। अब बात करते हैं टारगेट को ढूंढने की। ये S-400 का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसमें रडार्स का बड़ा रोल होता है। जिसमें रडार्स में सबसे पहले आता है सर्विलांस रडार 91N6E। सबसे पहले पेनोरमिक रडार स्काई को स्कैन करता है। ये 600 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइटर जेट, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। ये रडार डेटा कमांड सेंटर को भेजता है। उसके बाद टारगेट आइडेंटिफिकेशन होता है। कमांड सेंटर में ऑपरेटर्स और एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्रेंडली है या हॉस्टाइल है। ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट होता है जो एक्स्ट्रा इंटेल देता है। उसके बाद आता है ट्रैकिंग विथ N2N6E रडार। जब टारगेट हॉस्टाइल कंफर्म होता है तब N2N6E मल्टी फंक्शन रडार उसको लॉक करता है। ये रडार एक बार में 30 टारगेट ट्रैक कर सकता है और मिसाइल्स को गाइड करता है। अगर टारगेट लो फ्लाइंग है तो 96L6E रडार काम में आता है। बात करते हैं डेटा शेयरिंग की। बहुत सारा डेटा होगा तो S-400 का सिस्टम इतना एडवांस है कि रियल टाइम में डेटा शेयर करता है। मतलब अगर एक लॉन्चर के पास क्लियर शॉट नहीं है तो कमांड सेंटर किसी और लॉन्चर को ऑर्डर दे सकता है। ये सब प्रोसेस 9 से 10 सेकेंड में हो जाता है जो इस सिस्टम को सुपर फास्ट बनाता है। अब बात करते हैं मेन एक्शन की, मिसाइल लॉन्च। ये कैसे होता है? कमांड टू लॉन्च। कमांड सेंटर से ऑर्डर मिलता है लॉन्चर को। ये डिसाइड करता है कि कौन सा मिसाइल टाइप यूज़ होगा, 40N6E फॉर लॉन्ग रेंज या 9M96E फॉर शॉर्ट रेंज। कोल्ड लॉन्च की बात करें तो लॉन्चर की कैनिस्टर में गैस जनरेटर एक्टिवेट होता है जो मिसाइल्स को 30 मीटर ऊपर स्काई में शूट करता है। ये कोल्ड लॉन्चर इसलिए होता है ताकि लॉन्चर्स को रॉकेट एग्जॉस्ट से डैमेज ना हो, जो कि काफ़ी हाई प्रेशर और काफ़ी गर्म होता है। रॉकेट मोटर इग्नाइटर। जब मिसाइल ऊपर होता है तब उसका रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है जो मिसाइल अब फुल स्पीड पे टारगेट की तरफ बढ़ता है जो 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि मैक 14 तक हो सकता है। गाइडेंस टू टारगेट। मिसाइल अपने ऑनबोर्ड गाइडेंस सिस्टम और 92N6E रडार के सिग्नल से टारगेट तक जाता है। ये इनर्शियल गाइडेंस और एक्टिव रडार होमिंग का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है। मतलब मिसाइल का टारगेट को ट्रैक करता है और रडार से अपडेट भी लेता है कि मतलब कि दोनों को एक साथ ट्रैक करके एक तो अपना भी खुद यूज़ करता है और दूसरा रडार की भी लेता है कि बाई चांस अगर रडार चूक गया तो मिसाइल खुद ही जाकर वॉरहेड डिटोनेट कर देगा। लास्ट आते हैं वॉरहेड डिटोनेशन। जब मिसाइल टारगेट के करीब पहुंचता है तब उसका वॉरहेड एक्सप्लोड होता है। ये डायरेक्ट एक्सप्लोजन वॉरहेड होता है जो टारगेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर टारगेट बैलिस्टिक मिसाइल है तो 76N6 जैसे मिसाइल हिट टू हिल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्ट कोलिजन से टारगेट को ख़त्म करते हैं। तो गाइस इतना सी सब हो गया टेक्निकल चीज़ें। अब बात करते हैं कि S-400 स्पेशल क्यों है। दोस्तों S-400 इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि पहला इसका है रेंज। 400 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को हिट कर सकता है ये। वर्सेटिलिटी, ये एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सबको हैंडल कर सकता है। जैमिंग रेजिस्टेंस, इसके रडार्स जैमिंग से बचते हैं जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को फेल कर देता है। मोबिलिटी, ट्रक्स पर माउंटेड होने की वजह से ये जल्दी डिप्लॉय हो सकता है। मल्टी लेयर डिफेंस, अलग अलग मिसाइल्स के साथ एक डोम जैसी एयर डिफेंस बनाता है। इंडिया के लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना जैसे थ्रेट से हमेशा प्रोटेक्ट करता है और जैसे इसने अभी किया भी है। तो दोस्तों ये था S-400 का पूरा मैकेनिज्म, लोडिंग, टारगेट फाइंडिंग और लॉन्चिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है और कुछ नया सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने थॉट्स शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।